I'll just come up. Hello everybody. So we have seen electrons, and it's two types of electrons, valence electron and free electrons, right? In the previous part, as we know that free electrons are those electrons which actually participate in the world of electricity. Valence electrons do not participate in the world of electricity. Okay, yes, so it is the free electrons which actually participate into the electricity thing. Now understand this. सर क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं? क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब में नहीं होते हैं। सर फिर किस में होते हैं? दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली प्रेजेंट इन कंडक्टर्स। समझ में आ रही बात? या मैं ऐसा बोलूं, कंडक्टर्स कंडक्ट ही सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो बैड कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इंसुलेटर वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है? तो वो लोग कंडक्ट नहीं करते। क्यों कंडक्ट नहीं करते? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, बिल्कुल ध्यान देंगे हम लोग। यस, सो आई एम शोइंग यू द बोर्ड, जस्ट कम विद मी। हियर वी गो। हमारे जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं, देखो जरा, मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, वो जनरली कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। कंडक्टर्स का मतलब होता है गुड कंडक्टर of heat and electricity. It performs the work of good conduction of heat and electricity. इंसुलेटर का मतलब होता है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा, उसके थ्रू पास ही होने नहीं देगा। जैसे प्लास्टिक, रबर। आपको याद है हम लोग जब कभी भी इलेक्ट्रिक के वायर के साथ में या सर्किट के साथ में या इलेक्ट्रिक के बोर्ड के साथ में काम करते हैं तो रबर की चप्पल पहन के फिर काम करते हैं, पता है ना? क्योंकि रबर की चप्पल इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है? यस, तो इस बात को समझना है, कंडक्टर और इंसुलेटर। मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए, इसलिए सेकंड पेन यूज कर रहा हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज है। इसके बारे में इन डिटेल हम बाद में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है वो कंडक्ट नहीं करते हैं, बाद में थोड़ी देर के बाद में कंडक्ट करना चालू करते हैं। मतलब शुरू में ये इंसुलेटर होते हैं, एक टाइम के बाद में ये कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है? इसको हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ और बातें मैं बता दूं। हम पूरे सिस्टम को 3 और कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से, ये फिजिक्स के हिसाब से, ये फिजिक्स के हिसाब से, और फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से हम क्या क्लासिफिकेशन करते हैं मैं वो भी लिख देता हूं। ये देखो आप, यहाँ पे लिख रहा हूं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। याद रखना आप इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। और चीज होती है, Sir, I have a doubt. Yes. Sir, all non-metals are not insulators, na? Now, in the world of electricity generally, we are going to talk mainly about conductors. Mainly about conductors. Why? Because conductors have free electrons. Conductors have free electrons, and electricity always passes through just conductor by default. Okay, so let's get back to the board. So here we have conductors have got lots of free electrons, right? Yes, I think it is not being visible, board is not getting connected. One second.
100 na? Okay, done. So free electrons. Now understand this. I'm drawing a diagram for you people. If this is the conductor, see this is cross sectional area, this is a rod. Can you see this, everybody? Hello? Yes? Now this is the conductor. Okay. Now this conductor will have many free electrons. Matlab sir, Yes, sir. this is second electron, third electron, fourth electron, fifth electron. I think it is not being visible. Just 1 second. So this conductor has got many free electrons. See, these are free electrons if you can see. Right? Again stuck. Cool. Again hands are stuck. क्या हो रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है बार-बार? कनेक्ट नहीं हो रहा है. IP 100 है 192 168 100 है 101 है. 100 हाँ, okay. ठीक है. हो रहा है जाओ. So these are electrons. Can you see these small circles? Okay. So these are free electrons that we have. Now when I say electrons are free, what really happens? What really happens? See, all the electrons, they keep moving in this entire metal structure. तो ये जो हमने रॉड बनाया ना, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. देखो मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा हूँ. जस्ट सी दिस. ये देखो फिर से गया कैमरा. अगेन कैमरा इज गॉन. Solid objects, they're tightly packed now. I didn't get you. What? So how can the electrons move in a solid object? In the crystal, in this conductor, right? How come electrons are moving in this conductor? This is the question. Yes, sir. See, the valence electrons are not moving. It is just free electrons which are moving into it. Sir, if free electron bante kaise? How is it that free electrons do exist if they are the part of atom? So you understand this? These electrons, they have got certain energies, certain extra energies into them. Metals have got such kind of, only metals, no other substance has got such kind of electrons. These electrons have certain extra energy, but that energy is limited. Limited up to what extent? Limited to the extent that they cannot completely leave the molecule, then they can simply travel and come back. Mind it, whenever any particular object has got the energy, some extra energy, it will become unstable. It will become unstable, guaranteed. Okay, so the free electrons, they have some extra energy, because of which they become a sort of bit unstable. And when they become unstable, they start moving, but they don't have enough energy to leave the system. Right? The energy is limited, so they go move, their energy is spent completely and come back. It is like you have got money in your purse, but you do not know how to earn. So what will happen? You'll go spend the money. Once your wallet is empty, you'll come back. Right? Yes. So is the case with these electrons. Clear? Yes, sir. Okay. So here we have the conductor. Now understand this. It is very, very important. These conductors have got lots of free electrons which are moving. And we all know, understand this, that electrons contain charges. Yes or no? Yes or no? So actually electrons are by themselves charged, negatively charged particle, right? So they contain charges. Now understand this. When the electrons are moving, what does this mean? What does this mean? This means charges are moving. Charges are moving, yes or no? If the electrons are charges,
and I say electrons are moving, it means charges are moving. Now the question is, sir, if charges are moving, so every movement should have got one very important thing which is called direction. अगर मूवमेंट है तो डायरेक्शन पक्का होगा, यस कि नो? बिना डायरेक्शन के तो सर मूवमेंट होता ही नहीं है, राइट है? अभी इस केस में, ये जो केस है, इस सिनेरियो में जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, यानी जो चार्जेस मूव हो रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं? रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. कैसे मूव हो रहे हैं? रैंडम, है ना? अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, राइट? सो these electrons, these charges are moving in random direction. तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, they are going to move in random direction. So we have random direction. बराबर है? Yes, no? Yes, sir. तो इवन चार्जेस आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. अब एक बात मेरे को बताना, एक बात तुम लोग मुझे बताना, अगर कोई भी चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और उसके सामने दूसरा चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद सेम स्पीड, अगर एक चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और दूसरा चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और मैं बोलूं मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये दो ही चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? These two charges, one charge moving in this direction, other charge moving in this direction. जब एक सिस्टम के अंदर दो ही चार्ज है तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिपल्शन तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो करेंगे ना? न्यूट्रल. They will cancel each other. सर अट्रैक्ट, सर कैंसिल कर देंगे. अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज चार्जेस सेम है, मैंने बोला ना, नेगेटिव है तो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, पर नेगेटिव इस डायरेक्शन में और नेगेटिव इस डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. नहीं करेंगे क्या? They will cancel each other. It is very very important. Why will they cancel? क्योंकि अगर एक जगह पर फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरी जगह पर फोर्स इस डायरेक्शन में है और दोनों जगह एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा सर टोटल फोर्स 0 होता है. उसी तरह से अगर एक चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दूसरा चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. What is the net charge there? Net charge is 0. Net charge is 0. Net charge बोलने का मतलब net charge movement is 0. Net charge movement is 0. यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखना, रैंडम बोलने का मतलब क्या हो जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, हो सकता है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जाते हो, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जाते हो. तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं. और क्योंकि ये लोग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसकी रैंडम डायरेक्शन की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर जो नेट चार्ज मूवमेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, कैंसिल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कैंसिल उनका मोशन होता है. तो नेट चार्ज मूवमेंट जो है ना वो 0 हो जाता है. चार्ज 0 नहीं होगा, चार्ज तो है ही ना, पर जो चार्ज का मोशन है ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. तो रिजल्ट क्या होता है, जितना चार्ज यहाँ पे जा रहा था उतना ही चार्ज यहाँ पे जाता है और आपको क्या मिलता है? टोटल क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है. समझ में आ रही बात? यस नो? फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे पास ये जो दो चार्जेस है उसमें से कुछ चार्जेस यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ चार्जेस यहाँ पे जा रहे हैं. अगर मैं सब कुछ रैंडम की बात करूं तो जितना चार्ज यहाँ पर जा रहा है अगर उतना ही चार्ज यहाँ पर भी जाएगा तो चार्ज का मोशन, टोटल मोशन चार्ज का कितना हो जाएगा? 0. चार्ज 0 नहीं होगा, चार्ज 0 नहीं होगा. 0 कौन होगा? चार्ज का मोशन.
समझे नहीं समझे? यस नो? So with random movement, it will move in any direction, na? So it is not necessary कि उसका opposite ही होएगा. यस सिद्धि. Okay, yeah, it's not necessary कि उसका opposite ही होगा. You are correct. You are correct. It's not necessary, but because random is there, random means what? There is not 1, 2, or 3, or 4 electrons. There are infinite electrons. There are many, many, many electrons. Huge number. Right? So by default, when the atom is placed like this, by default, when the atom is placed like this, okay, so all the electrons, they move in such a way, they purposely move in such a way that electron in every direction is complemented by electron in opposite direction. Getting it? Okay, so free electrons in one direction are complemented by free electrons in opposite direction. This is by default arrangement of metal. This is how the free electrons exist. Kumar, are you getting it? Yes, sir. Okay, even Siddhi is getting fine enough. Shall we proceed? Yes. Okay, now understand this. I am going to coin some terms now, which are very, very important. Listen, I am writing here something. See, I am writing here directed flow of electrons is called as electric current. What have I written? Directed flow of electrons is called as electric current. What does this mean? What does this mean? Here, electrons are randomly moving. Electrons are randomly moving. So the resultant electron movement is zero. If I ask you a question, after looking at this, if I ask you a question, tell me what is the direction of motion of all the electrons? Answer is zero. Random. Obviously, sir, random, right? So what if it is random, there is no fixed direction. If there is no fixed direction, then the directed flow is zero. Directed flow is zero. When there is no fixed direction, directed flow. What is directed flow? A flow having fixed direction Direction. is called as directed flow. I'm repeating. The flow having fixed direction is called as directed flow. Right? So if the direction is not fixed, it means there is no directed flow. It means there is no directed flow. Are you getting the point, everybody? Yes. Huh? So here in this scenario, the one which is written on this particular board, this conductor which is currently placed here by default without anything. Okay, I've just taken a conductor and placed it over here. So there is no electric current. There is no electric current. There is electric charge, but there is no electric current. Clear? Why is there no electric current? Because directed flow of electron is absent. Because directed flow of electrons is absent. Clear? This is the definition of electric current which I have given you. This is called as qualitative definition. Okay, I'll give you quantitative definition also later on. Yes, so just note this down. Just note this down. Okay, this is your first part. You have to copy the definition. What? Let's see here. That was first, now this is second. What did we see? We saw, sir, directed flow of electric current
is called as, sorry, directed flow of electric charge is called as electric current. Yes or no? Yes. So directed flow of electric charge मतलब वही electrons जो हमारे पास होते हैं, that is called as electric charge. Now understand this, at least in this context. Okay. अभी अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे चाहिए डायरेक्टेड फ्लो, बराबर है ना? अब एक बात तुम लोग मुझे बताओ, अभी दिस इज रैंडम फ्लो, दिस इज रैंडम फ्लो, तो सर इसको डायरेक्टेड कैसे बनाएं? These all are negatively charged particles and I want to make them directed in one direction. Now you tell me the direction. हम किस डायरेक्शन में इसको करें? राइट साइड में करें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, कि लेफ्ट साइड में कर दें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को? सबका मोशन किधर होना चाहिए? यू गाइस टेल मी. सर राइट साइड. अच्छा राइट साइड करें, लेफ्ट करें? Left. Sir, either of the direction. अच्छा ठीक है, ओके. सो लेट अस डू इट राइटवर्ड्स. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इलेक्ट्रॉन को ना राइट साइड में शिफ्ट करते हैं. सर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल काम है, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल काम है. मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सब जगह पे भाग रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख दूं, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो क्या होगा? इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर मैं रख दूं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स Negative. positive charge. Yes. बराबर है ना? राइट? व्हाई? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय दिस चार्ज एंड वुड बी अट्रैक्टेड बाय दिस चार्ज. इसका मतलब क्या है? अभी ये मेरा इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, ठीक है? इसको मैं यहां से खींचूं अपनी तरफ और यहां से धक्का दूं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ऐसी भागेंगी ना? यस और नो? सो माय इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन. यस और नो? तो अब क्या होगा, जो मेरे पास ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को जमा किया हुआ है, यहाँ पर जमा किया हुआ है. सर इसका बहुत पावर होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि कैसा होता है जनरली, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा. तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन हमको मिलता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा. ठीक है? तो इट डजंट मैटर कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, वीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए. अभी नाम लिसन हियर, अगर मैंने सर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, तो अभी हमको जो नया डायग्राम मिलेगा, ये जो हमको नया डायग्राम यहाँ पर बैटरी सेल. सेल तो हम बाद में लगा देंगे, पर फिलहाल कंडक्टर जो है वो कैसा दिखने वाला है वो देख लो. ऐसा दिखेगा, सब सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते दिखेंगे. यस और नो? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सब ऐसे जाते हुए दिखेंगे, यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे. वाओ, कैन यू गेट दिस? यस और नो? Yes, sir. Right? So now the electrons will become directed. Now the electrons have become directed. Once you get the directed flow, electric current comes into picture. I will say that electric current is passing through conductor now. I will say that electric current is passing through conductor now. Are you understanding? Yes. Yes, no? Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जमा किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा किया. नेगेटिव चार्ज मतलब लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉट ऑफ प्रोटॉन. राइट? यस और नो? Yes, sir. अब नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रोटॉन को हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो अगर मैं प्रोटॉन को निकालूंगा तो लफड़ा हो जाएगा. यस और नो? देयर वुड बी होल लॉट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हिच विल हैपन, कंप्लीट न्यूक्लियर ब्लास्ट.
अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या आप इलेक्ट्रिक करंट के साथ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा नहीं कर सकते, नेगेटिव चार्ज हम जमा कर सकते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ पे रख देंगे, बट व्हाट अबाउट दिस पॉजिटिव चार्ज? दिस विल नॉट हैपन। तो मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर क्या होता है, ठीक है? यस, नाउ सी हियर, प्लीज सी, यहां पे बनाऊंगा मैं और तुमको वो आ जाना चाहिए समझ में। नेगेटिव का मतलब क्या होता है और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है? आई थिंक ये टेढ़ा हो गया, आई जस्ट मेक इट स्ट्रेट, यू नो, राइट? तो अभी नेगेटिव का मतलब होता है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखूंगा, उस वर्ड पर ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। और इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल। ये हमारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में या मे बी उसके आगे। पोटेंशियल क्या होता है, हायर पोटेंशियल क्या होता है, लोअर पोटेंशियल क्या होता है, बट फिलहाल तो आपको समझना है। इसको नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है हायर पोटेंशियल। आप समझ रहे हो ना? तो एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज बोला, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सर इसका मतलब क्या होता है? अब जरा आप ध्यान से सुनना। इसका मतलब होता है कम इलेक्ट्रॉन और इसका मतलब होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं -1 -1 -1 -1 5 बार लिखता हूं और -1 -1 -1 3 बार लिखता हूं, तो ये टोटल कितना हो गया? -5. परफेक्ट, ये हो गया -5, ये हो गया -5, और ये टोटल कितना हो गया? -3. -3. बराबर है ना? -2. -3 नॉट -2, -1 -3, राइट? अब तुम लोग मुझे बताओ, -5 बड़ा है या -3 बड़ा है? -3. -3 बड़ा है, -5 छोटा है। इसका मतलब -5 बिकम्स लोअर पोटेंशियल, -3 बिकम्स हायर पोटेंशियल। नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Yes. पक्का ना? यस। इस बात को आपको हमको समझना है कि व्हेन आई से माइनस प्लस, इट डजंट मीन माइनस और प्लस चार्ज, इट इज अबाउट लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं यहाँ पर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं किसी तरीके से, चलो ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे +2 लिखा और +2 लिखा, और यहाँ पे मैंने +2 +2 +2 लिखा, तो इसका टोटल और इसका टोटल कितना होगा? 4 और 6 नहीं होगा, +4 और +6. प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो माइनस बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसमें से लोअर कौन सा है, हायर कौन सा है? +4 लोअर, और +6 ये हायर. हायर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव होगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम Lower लोअर, potential to higher. बहुत अच्छे, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जबरदस्त चीज है ये आप लोग को समझ के लेना है।
क्लियर ना? सो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब दिमाग में ये बात रहेगी या नहीं रहेगी? पक्का? अब सुनो, इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है? लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, करेक्ट। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट क्या, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट का ही फ्लो है ना। डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ा ना अभी फर्स्ट पॉइंट पे, हमने वही लिखा था, याद है कि भूल गए? तो डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जाता है? लोअर पोटेंशियल टू हायर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दिमाग में बैठ जाएगी ये बात, है ना? यस। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स, या फिर इसकी जगह पर मैं ऐसा लिखूं, कैसा सर? ये देखो मैं लिख रहा हूं, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखूं मैं? एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जगह पर तो भी चलेगा। एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर is from lower potential to higher potential। दिमाग में ये बात बैठ गई सबके? हाँ, ओके। तो ये बहुत ही मेजर सेक्शन हम लोगों ने समझ लिया। ये जो, अब मैं एक बात बता दूं तुमको, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना लोअर पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे अभी, है ना? राइट, इसको पोटेंशियल बोलते हैं, इसको भी पोटेंशियल बोलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लोअर और यहाँ पे अपर पोटेंशियल रखा, हायर पोटेंशियल रखा, तो करंट फ्लो होता है। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे भी -5 रखा और यहाँ पे भी -5 रखा, तब करंट कहाँ फ्लो होगा? तो will the current flow? No. Will the current flow? That is the question. Electrons will get confused. किसके पास जाए? Getting it or not? अगर ये वाला मेरा, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और जितना धक्का मैं ये उंगली से दे रहा हूँ, देखो ये वाले फिंगर से जितना धक्का दे रहा हूँ उतना ही धक्का ये वाले फिंगर से भी दे रहा हूँ, तो ये मूव होगा क्या? मूव होगा? नहीं होगा। अच्छा, जितने फोर्स से मैं ये वाले फिंगर से खींच रहा हूँ उतने फोर्स से ये वाले फिंगर से भी खींचूं तो भी ये मूव होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब अगर दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। Are you getting my point? Yes. If both the potentials become equal, flow of electric current stops. Getting it? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट flows only when, yeah, only between different potentials. Yes or no? Yes, sir. या एक काम करता हूँ, मैं वर्ड अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवीन अनइक्वल पोटेंशियल्स। अनइक्वल पोटेंशियल्स, बराबर ना? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली बिटवीन अनइक्वल पोटेंशियल। अगर इक्वल पोटेंशियल हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट रुक जाता है। इलेक्ट्रिक करंट रुक जाता है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है आपको? पक्का? Yes, sir. अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट दो केस में रुकता है। इलेक्ट्रिक करंट के रुकने के दो कंडीशंस है। सबसे पहला, रुकता नहीं है एक्चुअली, देखो समझो होता क्या है।
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होता है। ऐसे दो कंडीशंस है। पहला, अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे कोई पोटेंशियल रखो ही मत, जैसे हमारा पहला सीन था, फर्स्ट पॉइंट वही था ना। फर्स्ट पॉइंट में देखो हमने क्या किया था, हमने कुछ रखा ही नहीं। जब हम कुछ रखते ही नहीं है तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। और अगर हमने इक्वल रख दिया दोनों साइड में, इक्वल पोटेंशियल रख दिया, तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। जिया तुमको सुनाई दे रहा है? अच्छा, प्रिया? यस सर। ओके, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखा ही नहीं तो भी करंट फ्लो नहीं होगा। उत्कर्ष, सुनाई दे रहा है ना? Sir, Can you hear properly? your voice is not. Actually, you must use earphone. You don't have it. You must use earphone. That will help you to get along in the right way. Clarity of voice gets altered if you do not use earphone. Please understand this. If you put equal potentials on both the sides, current will not flow. If you do not put potential, again current will not flow. Okay? So for the flow of current, it is necessary to have unequal potentials. To have unequal potentials. इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप। एक और तरीका है बोलने का, ये जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है ना, इसको बोलने का एक और तरीका है। सर क्या तरीका है? सुनो, तरीका बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज only when there is potential difference. What am I saying? Electric current flows only when there is potential difference. मतलब अगर इक्वल पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0. लुक हियर, यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे भी -5 है, तो दोनों पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस 0 ना। तो बिकॉज देयर इज 0 पोटेंशियल डिफरेंस, करंट विल नॉट फ्लो। समझ आ रही है बात? दूसरा, अगर मैं पोटेंशियल रखूं ही नहीं, दोनों साइड में मैं पोटेंशियल नहीं रखूं, तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल है। 0 - 0 0। गेटिंग इट? तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको लिखने का एक मस्त तरीका है। क्या तरीका है? कि द इलेक्ट्रिक, सुना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। राइट? यस। तो ये थर्ड पॉइंट को मैं इलैबोरेट कर रहा हूं। इलैबोरेट क्या करना है, मैं यहाँ पे एरो डाल के लिख देता हूँ। ये देखो, थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? यस, ये देखो, इलेक्ट्रिक current flows only when potential difference is applied. Please don't say potential difference unequal. पोटेंशियल डिफरेंस अनइक्वल नहीं है, पोटेंशियल अनइक्वल है। अनइक्वल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट दिस डाउन। पहले आप सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, उसमें ये पूरा आएगा। थर्ड पॉइंट में ये आएगा, थर्ड पॉइंट में ये आएगा। जल्दी, फिर मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, वो आप लोग को सॉल्व करना है। Quickly do it. Further, we are going to study the relationship between current flowing and the potential difference applied. It is called as Ohm's law. So in the coming time, we are going to have a very good relation, very good law
actually promulgated by Ohm. Ohm was a scientist, so he gave a law which actually gave relationship between current and the potential difference applied. If you apply more potential difference, more current will flow. If you apply less potential difference, less current will flow. This is very logical. Actually, potential and potential difference, both of them, they work like energy and force. That we'll discuss. They both of them, they actually work like energy and force. It is actually called as EMF, electromotive force. That we'll see later. Definition of potential, once we start doing it, we'll get to know. And potential difference actually acts as force. So those connections will be automatically established in the coming lectures. Don't worry. So this is the table I'm drawing. I'll just repeat the instruction. I'll ask the question, and those people who have to answer, they will turn their microphone on at the time of answer and then answer it up. Okay, so I've written here A. A is a point, B is a point. So I've just made here 2 points, A and B. Okay, it's like this. Wait, I'll just draw. It's like, suppose if this is the conductor. Suppose if this is the conductor. Then I'm saying this is A, this is B, okay? Huh? So this A will have some charge, B will have some charge. Those charges I'm going to write here. So I'm just creating one more partition. So be prepared. There we go. This table is visible to everybody? Okay. Any issues? Any issues? Okay. Okay. This is condition 1, this is condition 2, this is condition 3, this is condition 4, then you have got 5, I'll write here one more, which is 6. Okay, we can make it a bit broader row. Okay, let's start, okay? So here we go. In this place, we will include some charge, some potential. Potential is denoted by, listen this, potential is denoted by plus minus sign. It is to be prefixed by both of them, and it has got the unit called as volts. It has got the units called as volts. Mind it up. Potential is denoted by plus and minus. It has got the unit called as volts. Volts is written as V. Okay, yes, so I'm just pinning the video on for everybody so that wait, here we go, right? So table, point A is here, point B is here. We are going to store some potential here, potential here, potential here, potential here. Potential is denoted by actually it is prefixed by plus or minus, because there is positive potential, negative potential, and there is something called as volts here, which is nothing but the unit by which potential is represented. Now see, this is the direction of current. You guys will tell me. If suppose I here I deposit plus 4 volt, and here I deposit minus 2 volts. So direction of current will be what? Left side. A to B, B to The A. plus Side. 4 volt. Towards A. Towards A. It is from B to A. Sir, it is from B to A. So it will be from B to A. Okay? Okay? No problem? Acha. ठीक है. Now listen. It is plus 5 volt, and I'm writing here plus 3 volt.
Towards A. Towards A. in from From B B to A. to A, right? Acha, minus 2 volt plus 8 volts. A to B. Sir, A to B. A to B. A to B. It is Sir, A, B. And A to B, correct? Right or not? It is from A to B. Okay. Now look here. I'll write here minus 5 volt and minus 10 volts. B to A. B to A. from A to A. B to A. Sir, B is at the lower potential. So from B to A. From B to A. Now plus 8 volts and plus 8 volts. Stable. Stable. There will be no Current will not flow. No flow of Current will no not movement. flow. flow. Very good. Now we have got minus 5 volts and minus 5 volts. Current will. No movement. Current will not No flow. flow of electric current. Right? Suppose if Movement. there is nothing over No here, current. nothing over here. This is when Then all- potential difference is not applied. Then also current Random will not flow. direction. Then also current Yeah, will not no. flow. Right? Yes. Yes or no? Yes. Yes, sir. Now I'm doing something here. Just follow what I'm trying to do. One second. Now, this is very important column because I have not explained what I'm going to write now. But I want you people to know this before explanation. Explanation will be given to you later. In the fourth point, actually, it will come. This is fourth point, which I'm writing here. This is conventional current. या ये भी एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट ही है. डायरेक्शन ऑफ करंट. लेकिन एक फर्क है. करंट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. हमने ये जो देखा, ये दिस इज एक्चुअल करंट. दिस इज, टेल मी, दिस इज Actual current. एक्चुअल करंट. क्लियर. और जो हम सेकंड देख रहे हैं ना, इट इज नॉट एक्चुअल करंट. इट इज कॉल्ड एज, मैं लिख रहा हूं, वीडियो में दिख नहीं रहा, इट्स ओके. इट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट. जस्ट 1 second. Yes. Now is it okay? I have written here. So this is actual current and this is conventional current. Sir, what is the difference? Listen here. Sir, what is the difference? Actual current and conventional current are, yeah. So here we have, I think there is some camera issue. Okay, it's done. Is it now visible to everybody? Yes, sir. Just one small section. Yes. Listen, what is actual current basically? When you say actual current, what does that mean? Actual current means, it means it is flow of electrons, yani negative charge. Conventional current means it is flow of positive charge. Did you understand?
actual current means flow of negative charges. Conventional current means flow of positive charges. But we know that positive charges do not flow in the circuit. Do they flow? In the conductors. What does actually flow? It is the free electrons. Free electrons are negatively charged. That is the reason why I'm saying actual. Actual means this is what actually happens. Conventional means it does not happen, but we assume it by some logic. By some logic. It is done for a purpose. That purpose will be decoded tomorrow. But today's work is to complete the table. So its direction is always opposite to the direction of actual current. Why? Because if this is the direction of negative thing, what will be positive direction? This is positive direction. Yes or no? Yes or no? Hello all. So once again, If right hand side is the direction of negative charge, what is the direction of positive charge automatically? left side. Perfect. You have seen number line, right? You have seen number line, Yes. right? Right hand side from 0 positive, left hand side from 0 negative, upward from 0 positive, downward from 0 negative, like that it is. Same is the case. So now tell me, what will be the conventional current here? What will be the conventional current here? A to B. A to B. Sir, A to B. Yes, it is A to B. A to Here, A to B. A to B. here, B to A A. to B. B to B A. to A. B to A. here. बताने का A A to B. to B. Perfect. What about this? 0. No. There is no Ankita. There is no current. There is no current. There is no current. There is no current. Correct? There is no current. Now understand this. See, these are the points. These are the cases. These are the cases when potential difference is not zero. Can you see this? Can you see this? Yes, sir. These are the points when potential difference is not zero. Instead of writing like this, let me make a column itself for you guys. Yes, I'll just make a column. I'll write here. Potential difference is also denoted by symbol V, capital V. So potential difference between A and B. Potential difference between A and B. Yes. So what is potential difference between A and B here? A and B. What is the potential difference? -2 -4. Mind this, VAB का मतलब क्या होता है? Plus 2 volts. VAB का मतलब होता है, समझो इस चीज को, VAB का मतलब होता है VB minus VA, या you can say VA minus VB, whatever you want to say. Yes, because electric current always flows from lower potential to higher potential, तो हम ऐसा पकड़ के चलते हैं. Yes, तो A to B का सीन यहाँ पर है, तो B से A की तरफ जा रहा है ना, right? तो here potential difference is VA minus VB. If you want to say, you can say it like this. Okay, are you getting it? Yes, sir. Yes. Okay, so it is actually VA minus VB, but here in this case it will be VB minus VA. So देखो, because B is at the lower potential, A is at the higher potential, है ना? So generally what we do is A minus B, higher minus lower होता है कभी भी ना, तो VA minus VB. That's how it depends. Anyway, so instead of writing like this, you can write here potential difference right now. Later on we will see how to write and what is the convention and all those things. Marker isn't working now. Potential difference. Marker क्यों नहीं चल रहा है? Potential difference. Look, what is the potential difference here? Plus Plus 2 2 volts. volt. Okay, if you are saying sir plus 2 volt, how is it plus 2 volt? Tell me. So 4 volt minus 2 volt. 4 volt minus 2 volt. 4 volt minus 2 volt. Are you sure? Plus 6 volts. Are you sure? Higher minus 4.
हायर माइनस लोअर होता है ना, तो व्हाट इज हायर? माइनस लोअर, व्हाट इज लोअर? -2. minus तो 4 minus -2 is 4 plus 2. देखा ना +6 volts. Yes, no? So sir, this will become +6 plus 6 volt. Here +8 volts. Plus 8 volts. how is it plus 8? Plus 2 volts. Correct. It is plus 2 volts. It is plus 2 volt. Marker isn't working. I'll just write through this particular marker for you. It is plus 2 volts. Yes or no? Done. Tell me about this. -4 Is it -4? minus Plus 10 volt. This Plus is 4 plus volt. 10 volts. This is plus 10 volts. What about this? -5 volts. -10 plus 5. So automatically this will become -5 volts. How about this? 0 volts. 16 volts. Here 0. 0. Got it? Yes or no? Integer. So potential difference is obtained like this. So automatically your current flows only in these cases. Look at this. Whenever potential difference is 0, current will not flow. And there are two ways. There are two ways of having potential difference 0. One way is equal potentials, and other way is no potential. Right? Yes? Please fill this table and make it up in your book. Do it. Just do it. Can you please repeat that potential difference again? Yes, obviously. You want entire column to be repeated? Yes, sir. Full column. Starting to Huh? including first, second, and third. First, Sir, second. I was disconnected. No. Okay. Potential difference means the potential is different here. See, +4 -2, right? So these two are different potentials. You just subtract both of them. So higher minus lower. So +4 minus -2. +4 minus -2 will become Plus 6. +4 plus 2, which is 6 volt. Now have you got it? Hello? Sir, but yes, sir, but about third one, that how 10 volts? -2 plus 8, which is larger? +8 is larger. Sir, sorry. So Yes, sir. +8 minus -2. It will become +8 Yes. plus 2. Answer is +10. Okay. Okay? Understand. Thank you. Yes. So finally, this completes your today's session, and it was really interesting. I hope even you people liked it. Yes, no? Yes. There were a whole lot of content. Yes, sir. Call and do the things. Yes, sir. In the next lecture, specifically the coming next lecture, we are going to understand the definition of many things. Okay, what is charge, what is current, what is potential difference. So this was very practical, and that will again be sort of formula. There would be some units and all those things available. We are going to solve all of them. Okay, so we will stop it here. Good night, take care, and just complete it. Okay, just write this column. Thank you, sir. Rest you can fill by yourself if you have understood. Ankita, just write these things up, then you can fill it later on.
Okay, Siddhi, Vidhi, Ankita, Dhruvi. Okay, so everybody, Vrishali, Priya, Krishna Pandey, Vidhi, Dhruv is gone. Utkarsh. Yes, sir. Okay, so Disha Pawar, Dhruv is here. Okay, all the best to everybody. Good night. Have sweet dreams and do complete all the sessions and practice it well. See you in the next lecture. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.